channel. I hope you all are safe and doing great. If you're new to this channel and see me for the first time, then hi guys, I'm Sunelika from this channel signing with Sunelika. You can see that guys, today I create this makeup look. मैं आज मेरी मेकअप लुक में कोई भी आई शेडो नहीं, कोई भी कुछ ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं, ओनली 5 और 6 प्रोडक्ट में लेके ये वाली पूरी मेकअप लुक मैं क्रिएट की हूँ, जो कि पूरी ही तरह बिगनर फ्रेंडली लुक है. आप अगर if you have mediocre makeup skill just like me, you can definitely create this makeup look and you can also follow my Instagram Sunelika, जो कि मैं मेरी स्क्रीन में मैं मेरी मेंशन कर दूंगी. So without further ado, let's get started. जैसे कि मैं मेरी सब वीडियो में आपको बताते आई हूँ, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग. ऑलवेज मेकअप करने से पहले CTM रूल ऑलवेज आप फॉलो कर लेना. मैं मेरी फेस पे क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कर चुकी हूँ. अब हम दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं. कभी भी नेवर एवर स्किप योर प्राइमर गाइज. कभी भी मेकअप से पहले प्राइमर को स्किप मत करना. आई यूज दिस प्राइमर. मैं यहाँ पर NYV का ये वाली प्राइमर यूज कर. तो गाइज आप अपनी मर्जी से जो भी आपका स्किन टाइप हो आप प्राइमर यूज कर लेना. आप अगर चाहे तो एलोवेरा जेल भी आप यूज कर सकते हैं. ड्राई स्किन देन ये आपको हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेगी. एंड आपका अगर ऑयली स्किन हो तो आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आप यूज कर लेना. तो गाइस बिगनर होते हैं ना, हमेशा उनका प्रॉब्लम होता है कि उनका मेकअप पहले तो अच्छी तरह से सेट नहीं होता है, अच्छी तरह से बैठता नहीं है स्किन पर, और सेकंड जो प्रॉब्लम होता है उनका मेकअप उतना फ्लॉलेस नहीं होता है. सो गाइस आज मैं आपको ऐसा एक टिप्स बताऊंगी, कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक हम अप्लाई करेंगे ये वाली मेकअप लुक जो आज क्रिएट करने वाली हूँ. कोई भी आईलैशेस नहीं, कोई भी आईज में आज हमारे कुछ भी कामझाम उतना नहीं होगा. सो पहले मैं मेरी ये NYV की ये जो आप कॉन्टोर देख रहे हैं, मैं मेरी पूरी फेस को फर्स्ट स्टेप जो होगी हमारे, मैं मेरी पूरी फेस को पहले मैं कॉन्टोर करूंगी. यू कैन सी गाइस मैं मेरी पूरी फेस को ये वाली क्रीम कॉन्टोर से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ. जैसे कि आप नोज में देख रहे हैं, मैं मेरी पूरी ये आईब्रो लाइन से ये मैं आप जितना चाहे आप अपने नोज को शार्प लुक दे सकते हैं. तो अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं मेरी जहाँ जहाँ पर भी मैं कॉन्टोर की थी उसको थोड़ी थोड़ी ब्लेंड कर दूंगी. अभी को आप हमेशा हेयर लाइन की तरफ आप इधर से इधर आप हेयर लाइन की तरफ आप लगाना. अगर ब्यूटी ब्लेंडर में आपको मैं मेरी प्रीवियस वाली वीडियो में आपको मैं बोली थी बहुत ही नेचुरल लुक ये ब्यूटी ब्लेंडर क्रिएट करती है. करूंगी जहां जहां पर भी मैं कॉन्टोरिंग की थी उसके पास ही मैं कंसील करूंगी. उसके बाद मैं मेरी ये वाली कप्स एंड लैशेस के ये वाली ब्रश F011 से मैं मेरी पूरी कंसीलर को ब्लेंड करूंगी. ना मैं मेरी पूरी फेस को कंसीलर से अच्छी से मैं ब्लेंड कर चुकी हूँ. नेक्स्ट स्टेप इज फाउंडेशन. एक प्रो टिप आपको बताऊं, हमेशा फाउंडेशन को आप ब्यूटी ब्लेंडर में ब्लेंड करना, आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छी से बैठती है. आप अगर बिगनर हो तो आप कोई मेकअप ब्रश में ज्यादा इंटरेस्ट ना लेके अगर आप एक अच्छी से ब्यूटी ब्लेंडर खरीद के आप मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप देखना बहुत ही फ्लॉलेस आएगा. वैसे तो मैं एक ही बात जानती हूँ, मैं कुछ फॉर्मूला रूल्स नहीं होता है, आपका दिल जैसा भी कहता है आप कीजिए. आई टोल्ड यू गाइज ब्यूटी ब्लेंडर से कैसे हम एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से हम कैसे मेकअप कर सकते हैं. आप वो वाली जो वीडियो का लिंक है मैं मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी. उसके बाद
हम फाउंडेशन को लगाएंगे। आप देखना, शायद आपको सुनने में ये थोड़ी वियर्ड लगे कि ये क्या कर रही है, पहले कॉन्टूर कर दी फिर उसके बाद फाउंडेशन कर दी। आप देखना रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा करने से आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा जहाँ पर भी कॉन्टूरिंग की हूँ वहाँ पर मैं फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, उसको वैसे ही मैं रखने दूंगी। वहां पर मेरी कॉन्टूर वैसे ही रहेगी। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज लूज पाउडर। मैं मेरी अच्छे से लूज पाउडर से मेरी पूरी फेस को अभी सेट। आप एक कॉम्पैक्ट नहीं खरीद के एक लूज पाउडर आप खरीदेंगे, बहुत ही अच्छे से आपका मेकअप सेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं फिटमी का ये वाली लूज पाउडर यूज कर रही हूँ। मेरा शेड है 20 लाइट मीडियम। सो मैं मेरी लूज पाउडर को लेके मेरी पूरी फेस को अभी सेट करूंगी। पहले गाइस आईज एरिया में ही आप सेट कर लेना, क्योंकि आईज एरिया में वो स्किन बहुत ही पतला होता है और हम आईज हमेशा ब्लिंक करते रहते हैं, तो वहां पर जल्दी सेट कर लेना। नाउ गाइस यू विल सी द डिफरेंस। आपका अगर ऑयली स्किन हो ना, आपका अगर बहुत ही फेस में ऑयल सिक्रेशन होता है, तो वो मेकअप को एक ही जगह में लूज पाउडर को यूज करने से मेकअप को एक ही प्लेस में वो टिक कर रखेगी। अगर आपका थोड़ा ड्राई स्किन हो तो लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट आप जो भी यूज करते हैं वो आप देखना। अगर आपको बहुत ही जरूरत हो तो ही आप यूज करना, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर नाउ आप देख रहे हैं मैं जहाँ पर कॉन्टूर की हूँ वो प्लेस को मैं लूज पाउडर से भी नहीं सेट की हूँ। आगे बताऊंगी आपको क्या करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पर भी मैं मेरी कंसीलर और फाउंडेशन को लगाई थी वहां पर मैं सेट कर रही हूँ। और एक मैं आपको आज बात बताऊंगी गाइज, अगर कंसीलर को प्राइमर के बाद पहले आप कंसीलर उसके बाद फाउंडेशन आप लगाएंगे तो आपका मेकअप और ही नेचुरल दिखेगी। वो वाला टिप्स वो भी आप एक बार करके मुझे बताना। पहले कंसीलर उसके बाद फाउंडेशन। कंसीलर आपका जहाँ जहाँ पर भी ब्लेमिशेस एरिया है या फिर डार्क सर्कल अगर है, पहले आप उसको हाइड कर देना, ब्लेंड अच्छे से कर लेना ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। उसके बाद आप फाउंडेशन लगाना, वो मेकअप बहुत ही नेचुरल लुक देती है। सो मैं मेरी पूरी फेस को अभी सेट कर चुकी हूँ। नाउ मैं करूंगी जो कॉन्टूर में मेरी फेस में की थी वही वाली फ्लेस फिल्टरिंग पाउडर में ही उसको सेट करूंगी। यस गाइस, पहले मुझे कॉन्टूर उतना पसंद नहीं था गाइज, लेकिन उसके बाद जब मैं मेकअप करने लगी डे बाय डे, अभी विदाउट कॉन्टूरिंग मेरा मेकअप जैसे अधूरी ही है। कॉन्टूर क्या करता है ना, एक शेडो लुक देती है। शेडो लुक मीन्स जब आप बहुत ही कंसीलर फाउंडेशन ये सब लगाते हैं, आपको नहीं लगता है, आप डिफरेंस देखना, आपका फेस पूरी फ्लैट दिखाई देती है। अगर यहाँ पर हम कॉन्टूर क्यों लगाते हैं, एक डायमेंशनल लुक क्रिएट होती है, इसलिए हम कॉन्टूर को लगाते हैं। ब्लेंड गाइस, ब्लेंडिंग ही एक की वर्ड है, की पॉइंट है, की फॉर्मूला है। आप जो भी बता सकते हैं आप वो कर देना अच्छी से। आप ये वाली कॉन्टूर को आप अपनी हेयर लाइन के और खींचना। ऐसे करने से जो आपका कॉन्टूर है, कॉन्टूर पाउडर से सेट करने से आपका कॉन्टूर वहीं पर ही टिक कर रहेगी। वही सेम वाला ब्रश को मैं यहाँ से कॉन्टूर पाउडर को लेती हूँ, थोड़ी सी पिंच करके। There we go। आपको मैं पूरी मेरी आईब्रो लाइन, यहाँ मेरी आईब्रो लाइन यहाँ से यहाँ तक आपको अपना नोज को जितना साफ दिखाना है आप कर देना। सो यहाँ पर मैं मेरी लोरियल का ये वाली आईब्रो किट यूज कर रही हूँ। मुझे प्लीज गाइज एक सजेस्ट करना, अगर आपके सजेशन से मैं कुछ प्रोडक्ट लेकर मैं मेकअप क्रिएट करना चाहती हूँ, स्पेशली मुझे एक आईब्रो किट मुझे सजेस्ट करना।
कौन सा आईब्रो किट बहुत अच्छा होगा। सो मैं मेरे आईब्रो को पूरी सेट कर चुकी हूँ। और वांट टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो। ब्लश टाइम गाइज। ब्लश में आप बिल्कुल भी शर्माना मत, बात मानना। ब्लश बिल्कुल आप भर भर के आप लगाना, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ये मेकअप मुझे सच बताऊं, आज जितना भी मैं मेकअप लुक मेरी ये चैनल में मैं क्रिएट की हूँ, आज का मेकअप मुझे सच में यार मुझे बहुत ही पसंद है। पूरा ही एक नेचुरल लुक ये दे रही है, कुछ भी काम झाम नहीं है। मैं आपको बोल बोल के ये वाली लुक कर रही हूँ आपके सामने, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कितना काम है। ये मैं बोल रही हूँ, उसके बाद मेरे फेस में अप्लाई कर रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है। नो गाइस, ये ओनली 5 मिनट्स में भी हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा नोज में भी, नोज में क्यों, नोज में लगाने से आपका मेकअप और भी नेचुरल लुक देती है। सो मैं हमेशा जो भी ब्लश लगाती हूँ वो नोज में भी लगाती हूँ। के ब्यूटी से मैं ब्लश लूंगी। मुझे के ब्यूटी का प्रोडक्ट सच बताऊं बहुत 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 ही पसंद है। के ब्यूटी का जो ब्लश है मैं उसके बारे में बहुत सुनी हूँ। मैं सोच रही हूँ वो वाली ब्लश को खरीदने के लिए। आपका ओपिनियन क्या है शेयर आप कमेंट सेक्शन में आप बताना मुझे। कि मैं आपको बताई थी आपका आज मैं आई मेकअप कुछ भी नहीं करूंगी, ऐसे ही रहने दूंगी। लेकिन एक आईलैश कलर से आप हमेशा आप अपना आईलैश को कर्ल कर लेना। कोई भी फेक ग्लासेस आज में यूज नहीं। इसके बाद हम 2-3 कोट मस्करा अच्छे से लगाएंगे। जस्ट लुक एट द डिफरेंस गाइज। अब मैं मेरी दूसरी आंख में भी मस्करा लगा लेती हूँ। ड्रामेटिक लुक नहीं, उसके बाद मैं क्या करूंगी, एक सिंपल से आईलाइनर ड्रॉ करूंगी मेरी आई। मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, इफ यू वांट, मैं इसलिए मैं वो नहीं लगाई कॉन्टर को, या फिर आप जो भी ब्लश अपनी फेस में यूज किए हैं, एक सिंपल सा लेके आप अपने आईलिड में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं मेरी वही सेम ब्लश को अभी मेरे आईलिड में अप्लाई कर रही हूँ। मेरा मुद्दा बस यही था कि मैं दिखाना चाहती हूँ अगर आप कुछ आईलिड में नहीं लगाएंगे तो वो लुक भी अच्छा लगेगा। लेकिन इफ यू वांट देन आप हाइलाइटर को भी लगा सकते हो यार, या फिर जो ब्लश आपने लगाई है आपके फेस में वो भी आप यूज कर सकते हो। और कॉन्टर जो पाउडर कॉन्टर में यूज की हूँ मेरी फेस में, आप वो भी लगा सकते हो आपके आईलिड में। हुई ना प्रो टिप। लेकिन मैं आज मेरी जो ब्लश में यूज की हूँ वो मेरी आईलिड में लगाना चाहती हूँ। अच्छे से लुक लाने के लिए आप अपनी आईब्रो की लाइन में ही थोड़ा हाइलाइटर को यूज कर लेना। ओ गाइस, मैं हाइलाइटर, यस गाइस, मेकअप करती हूँ तो अगर मुझे करना है तो विदाउट हाइलाइटर मेरा मेकअप अनकम्प्लीट है। यस गाइस, मैं हाइलाइटर को मुझे हाइलाइटर बहुत 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 ही पसंद है। मेकअप रेवोल्यूशन का ये वाली हाइलाइटर मैं आपको प्रेफर करना चाहूंगी, जो कि ये मेरी गलती से ही टूटी है, लेकिन ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक में ही रहती है। मैं खरीदना चाहती हूँ लेकिन नहीं खरीद पा रही हूँ, लेकिन उसी से ही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो सबसे मेरी फेवरेट पार्ट है। यस गाइस, हाइलाइटर, उसको डस्ट आउट कर देना, ब्रिज ऑफ माई नोज। Oh my god guys, just look the finishing. Never skip your highlighter guys. थोड़ा यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर और थोड़ी फॉरहेड पर। अभी मैं मेरी सेटिंग स्प्रे को यूज कर रही हूँ। अभी मैं ये इनसाइट का ये वाली सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ।
उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आप थोड़ा उसको डाब कर देना, ठीक है। So guys, that's all for this video. If this video will helpful for you all, don't forget to subscribe. I will see you in my next one. Till then, stay positive, stay happy. Bye.